हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारा नया चैप्टर पार्टनरशिप का, यानी कि साझेदारी। तो चलिए फटाफट से हम अपने इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। राम, श्याम और कमल ने मिलकर साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश क्या है, 21,000 है। क्या है, जो वार्षिक लाभांश हो रखा है, उनको लाभ मिला है, प्रॉफिट मिला है, वो कितना है बता रहा है, ये 21,000 है। तो कमल का लाभांश क्या है, जो कमल को प्रॉफिट हुआ है, ये वो बताना है। देखो, राम, श्याम और कमल ने क्या मिलकर क्या कर रखा है, पार्टनरशिप में कोई व्यापार उन्होंने क्या चला रखा है, स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखो कमल का क्या है, इसमें 3, यानी कि इसने सीधे इसमें क्या बोला है कि इसमें टाइम पीरियड वगैरह कुछ नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, उसने सीधा सीधा बोला है कि टाइम वाइम का सीधा कैलकुलेट करके दे रखा है उसने, कि 21,000 क्या लाभांश मिल रखा है। ठीक है, उसने और इसने क्या बता रखा है कि किसने कितने पैसे लगाए हैं। देखो, राम का क्या है 300, श्याम का 400 और कमल का क्या 700। ठीक है, तो जिसने ज्यादा धन लगाया होगा उसको ज्यादा धन मिलेगा, कब, प्रॉफिट से। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रखा है 21,000, और ज्यादा धन किसको मिलेगा, जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा। ठीक है, तो पूछा किसका है उसने, कमल का लाभांश क्या होगा। तो कमल का क्या है, देखो इसमें से कमल का है लास्ट में, तो लास्ट वाला यानी कि 7 किसका है, कमल का। तो हमें किसका निकालना है, कमल का। तो कैसे निकालेंगे, कमल का क्या है 7 बट्टा क्या करेंगे 3, 4, 7। इनका अनुपातिक, ये अनुपातिक योग कितना हो गया इसका, ये आ जाएगा हमारा कितना 14। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे 21,000। क्या कर देंगे 21,000। ये 21,000 क्या है, जो धन हमें बांटना है उसकी हमें क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, और 2 से कितने बार कट जाएगा, और 2 पंचे ये हो गया 10। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10,500। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कमल का लाभांश क्या होगा पूछा है इसने, सिर्फ कमल का पूछा है, तो कमल का हमने क्या निकाल दिया ये। ठीक है, 10,500 क्या निकल गया है, जो कमल को प्रॉफिट हो रखा है, किसमें से 21,000 में से। ठीक है, वार्षिक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी व्यापार में कपिल व अवतार ने, किसने, कपिल ने और अवतार ने क्रमशः 1,300 व 1,400 लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपये मिले। ठीक है, अब देखो, जो इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, उसमें रेशियो दिया था। इसमें क्या किया है, इसमें बस अलग अलग क्या दे दिया, रुपए दे दिए कि इसने इतने पैसे लगाए हैं और इसने इतने पैसे लगाए हैं। ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, हमें रेशियो बनाना है, और जो ये 675 का ये हमें लाभ हो रखा है ये हमें बांट देना है। ठीक है, तो देखो क्या है, किसने किसने लगा रखे हैं व्यापार में, कपिल और अवतार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कपिल और ये रहा हमारा अवतार। ठीक है, इसमें रेशियो नहीं दिए हैं तो हमें क्या करना है, रेशियो बनाना है। तो कपिल ने कितने लगा रखे हैं 1,300, कितने लगा रखे हैं 1,300, और अवतार ने कितने लगा रखे हैं, अवतार ने लगा रखे हैं हमारे 1,400। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा 13:14। कपिल का क्या 13, और अवतार का क्या निकल के आ गया 14। ठीक है, तो ये धन रेशियो में इन्होंने लगा रखा है। ठीक है, रेशियो में ये जो धन लगा रखा है उन्होंने, मतलब जो भी है 1,300 1,400 इस रेशियो में लगा रखा है। ठीक है, आप क्या करना है, जो ये 675 का लाभ हो रखा है इसको हमने क्या करना है, बांटना है। देखो पूछा क्या है उसने, तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, पूछा किसका है उसने, कपिल का। ठीक है, कपिल का पूछा है तो हम सिर्फ कपिल का ही देखेंगे। कपिल का क्या है 13, रेशियो निकाल रखा है हमने 13 बट्टे 13 और 14 मिलाकर कितने हो गए, ये हो गया अनुपातिक योग, कितना आ गया बट्टे में अनुपातिक योग, ये आ रहा है हमारा 27, गुणा कितने बांटने हैं, किसको बांट रहे हैं हम 675 को, 675 को बांटे तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने से कट रहा है, 9 से अगर मैं इसे काटूं, 9 त्यान 27, और ये कितने बार कटेगा, ये हमारा 9 सत्ते 63, 9 पंचे आ जाएगा 45। ठीक है, फिर ये देखो फिर कितने से कट रहा है,
3 से फिर काटू महीने तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15। ठीक है, अब 25 गुणा 13 करना है हमें। ठीक है, अगर 13 की गुणा 25 में करें तो ये कितना आ जाएगा, 26, 27, 32। ये कितना आ गया हमारा 325 रुपया। ये कितना आ गया हमारा 325 रुपया। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, तो इसको कितने रुपए मिले हैं, 375 रुपये। किसको, कपिल को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रूपल और सानू एक व्यापार में भागीदारी हैं। रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए तथा सानू 10,000 रुपये कितने के लिए, 3 माह के लिए निवेश करता है। ठीक है, और 90,000 के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। किसकी हिस्सेदारी ज्ञात करनी है हमको, रूपल की। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात अच्छे से समझना आप लोग, क्या बोला इसने, रूपल और ये रहा हमारा सानू। ठीक है, क्या बोला है देखना, रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदारी है। ठीक है, रूपल 15,000 रुपये 4 माह के लिए, कितने के लिए, कि रूपल ने कितने रुपए लगा रखे हैं उस व्यवसाय में, 15,000 रुपये। और कब के लिए, कितने टाइम के लिए लगा रखे हैं, 4 टाइम के लिए। अब जितने टाइम के लिए लगाए होंगे वो क्या हो जाएगा, गुणा। कितने टाइम के लिए लगा रखे हैं, 4। और सानू ने कितने रुपए लगा रखे हैं इसमें, 10,000। कितने लगा रखे हैं, 10,000। और कितने टाइम के लिए लगा रखे हैं इसने, 3 माह के लिए। ठीक है, जो भी टाइम दे रखा है उसमें वो क्या हो जाता है, गुणा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 चक्को कितना हो गया, 60। यानी कि कितना हो गया हमारा 60,000। और यहाँ कितना आ गया हमारा, यह आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, अब ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। ठीक है, तो रेशियो क्या बन गया हमारा, रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा, 2:1। क्या आ गया हमारा, 2:1। ठीक है, ये रेशियो आ गया हमारा। अब पूछा क्या है उसने, देखो रूपल की हिस्सेदारी, रूपल की हिस्सेदारी पूछी है। ठीक है, अब देखो तो कैसे निकालेंगे हम, रूपल का रेशियो क्या निकल के आ रखा है अभी हमारा, 2 निकल के आया है, अभी अभी हमने निकाला है। तो 2/3, 3 कैसे, 2 और 1, ये क्या हो गया इनका अनुपातिक योग। ठीक है, और फायदा कितने का हो रखा है, 90,000 का हो रखा है। ठीक, कितने का हो रखा है, 90,000 का। ठीक है, तो ये कितने से कट रहा है, 3 3 9, ये कट गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा 30,000। और फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 60,000। कितना आ गया है, 60,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 60,000। रूपल की हिस्सेदारी कितनी रही इसमें, जो हमारा 90,000 का उससे क्या हुआ था, फायदा हुआ था, उसमें रूपल की हिस्सेदारी कितनी है, 60,000 की। किसकी क्या है, रूपल की हिस्सेदारी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कांति किसी व्यवसाय में 9,000 रुपये की धनराशि लगाती है, जबकि सुधाकर 5 महीने बाद 8,000 लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि 1 वर्ष बाद, कब की बात हो रही है, 1 वर्ष की। ठीक है, 1 वर्ष बाद कुल लाभ 6970 हो तो उसमें सुधाकर का हिस्सा क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो कांति, और हम क्या रेशियो नहीं दे रखा है लेकिन हमें रेशियो में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे, देखो कांति ने कितनी धनराशि लगाई है, 9,000 रुपये की। ठीक है, कितने लगाए हैं, 9,000। कितने टाइम की बात कर रहा है, 1 वर्ष की। ठीक है, अब बीच में ना ये छोड़ के गई है ना इसने पैसा निकाल रखा है। ठीक है, तो गुणा क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं हमारे, 12 महीने। ठीक है, तो इसने पूरे 12 महीने के लिए क्या लगा रखे हैं, 9,000 रुपये। ठीक है, और सुधाकर ने क्या बोल रहा है, कितने रुपये लगाए हैं, 8,000। कितने लगा रखे हैं सुधाकर ने, 8,000। और क्या बोल रहा है, देखो 5 महीने बाद लगाए। कब लगा रखे हैं उसने, जब कांति ने मतलब 9,000 रुपये लगा दिए थे 1 वर्ष के लिए, तो उसके कब लगाए इसने, 5 महीने बाद। ठीक है, 5 महीने के बाद लगा रखे हैं, यानी कि कितने टाइम के लिए, इसका जो पैसा है वो सिर्फ 7 महीने के लिए लगा रखा है इसने। ठीक है, क्योंकि 1 साल में किसकी बात हो रही है, यहाँ पे 1 साल की बात हो रही है, 1 वर्ष की बात हो रही है। और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं हमारे, 12। ठीक है, इसने लगाया कब है पैसा,
5 महीने के बाद लगा रखा है, ठीक है। तो 12 महीने में से 5 महीने तो ये कट गए हमारे, क्योंकि 5 महीने में नहीं लगा रखा है उसने, 5 महीने बाद लगाया है। तो महीने कितने बचे हमारे पास? 7। तो गुणा किसकी हो जाएगी यहाँ पे? 7 की, ठीक है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कट जाएंगे। 4 से ये अगर मैं काटूं तो 4 त्यान 12, 4 दूना 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा? 9 त्यान हो गया हमारा 27, रेशियो 7 दूना कितना हो गया? 14। तो रेशियो क्या निकल के आ गया हमारा? 27/14, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब पूछा क्या इसने, इसमें सुधाकर का हिस्सा क्या होगा? सुधाकर का पूछा है, तो सुधाकर का कौन सा है? ये 14 रेशियो वाला। अगर हम सुधाकर का हिस्सा निकालें तो 14 बट्टे अनुपातिक योग क्या होगा? 27 और 14 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे 41, गुणा फायदा कितने का हो रखा है? 6970, ठीक है। तो गुणा क्या हो जाएगा? 6970, ठीक है। अब देखना ये कितने से कट रहा है हमारा? ये 41 से अगर हम इसे काटे तो ये कटेगा हमारा कितने बार? 170 बार, ठीक है। अब अगर 170 की गुणा 14 में करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 2380 रुपया। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 2380 रुपया, ठीक है। तो सुधाकर का हिस्सा कितना आ गया हमारा? 2380, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए तथा बी ने क्रमशः 12,800 रुपये तथा 15,600 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? 8 माह के बाद बी ने, ठीक है। यदि कुल वार्षिक लाभ 14,500 था तो लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेंगे इसका, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो ए ने क्या कितने पैसे लगा रखे हैं? 12,800। कितने लगा रखे हैं? 12,800, ठीक है। अब दोनों ने पैसा तो क्या किया था? साथ में लगाया, और ए ने क्या किया? पूरे 12 महीने तक लगा के रखा, और बी ने क्या कर दिया? 8 महीने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो ए ने तो पूरे 12 महीने तक लगा के रखा, तो गुणा कितने की हो जाएगी? 12 की। और बी ने कितने पैसे लगाए इसमें? इसमें बी ने लगाए हैं 15,600। कितने? 15,600 गुणा क्या हो जाएगी? 8, क्योंकि सिर्फ इसका पैसा जो था वो कितने टाइम तक के लिए लगा रहा है इसमें? 8 महीने के लिए, ठीक है। 8 महीने के बाद तो ये क्या कह रहा है? 8 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, ठीक है। व्यापार उसने छोड़ दिया, तो इसका पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहा है इसमें? 8 महीने के लिए। तो कितने की गुणा कर दी हमने? 8 की, ठीक है। तो ये कितने, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हमारे, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है हमारा? ये कट जाएगा हमारा 12 से। अगर मैं इसे काटूं 12 से कितने बार कट जाएगा हमारा? 13 बार, ठीक है। और क्या कट रहा है हमारा? और 16 से अगर 8 से काट, 16 अट्ठे कितना हो गया? 128, यानी कि अगर मैं इसे 8 से काटूं तो ये 16 हो गया, और 8 से ये कट गया, एक 8 एकम 8। तो यहाँ रेशियो कितना निकल के आ गया हमारे पास? 16 रेशियो 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। तो 16/13, ये क्या निकल के आ गया हमारा? रेशियो, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है? तो लाभ में ए का हिस्सा, किसका हिस्सा पूछ रहा है? वो ए का, यानी कि ए का क्या निकाल रखा है हमने? रेशियो अभी 16 निकाल रखा है, ठीक है। तो ए का हिस्सा क्या होगा इस लाभ में? 16/16 और 13 का अनुपातिक योग अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा? 29, गुणा क्या आ जाएगा? फायदा कितने का हो रखा है उन्हें? कुल वार्षिक लाभ में फायदा कितने का हो रखा है? 14,500 का। तो गुणा में क्या आ जाएगा? ये 14,500, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे 29 से काटूं तो ये कितने बार कटेगा हमारा? ये कटेगा हमारा 500 बार, ठीक है। तो 16 की गुणा अगर 500 में करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 16 पंचे कितना हो गया? 80। तो ये कितना आ गया हमारा? 8,000 रुपया। हमारा आंसर कितना आ गया है? 8,000 रुपया। तो ए का हिस्सा कितना निकल के आ गया? 8,000 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे इन सवालों को करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। क्या कह रहा है? ए तथा बी ने क्रमशः 10,400 रुपये तथा 14,300 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है।
4 महीने के पश्चात सी भी 9100 यानी कि 9100 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,360 का हो तो लाभ में सी का हिस्सा हमें अभी बताना है। किसका हिस्सा बताना है अभी हमें? सी का। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक ही वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो वही कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं पहले। तो देखो ए ने कितने रुपए का निवेश कर रखा है इसमें? 10,000 कितने का? 400 रुपये का। कितने टाइम के लिए कर रखा है? 12 महीने के लिए। और बी ने कितने का कर रखा है इसमें? बी ने किया है 14,300 रुपये का। कितने टाइम के लिए कर रखा है? इसने भी 12 महीने के लिए कर रखा है। अब बात करें सी की, तो सी में क्या बोला है इसने? 4 महीने के पश्चात, 4 महीने के पश्चात कर रहा है ये, यानी कि कितना किया है इसने? 9100। कितना कर रखा है? 9100। 4 महीने बाद कर रहा है, यानी कि एक साल में हमारे 12 माह होते हैं। इसने कब स्टार्ट कर रखा है निवेश करना? 4 महीने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि इसने केवल 8 महीनों के लिए क्या कर रखा है? निवेश कर रखा है। कितने टाइम के लिए? सिर्फ 8 महीनों के लिए। ठीक है, अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये सब हमारे कट गए हैं। 2 जीरो सब में है तो सब जीरो कट गए हैं। अब ये कितने से कट रहा है हमारा? 4 तियान 12, 4 तियान 12, 4 दूना 8। ठीक है, और ये कितने से कट रहा है हमारा? 13 से अगर मैं काटूं, 13 अट्ठे कितना हो गया? 104। ठीक है, और ये कितने बार कटेगा हमारा? 13 एकम 13 और 13 एकम 13। ठीक है, 11 बार ये कट गया है। 13 सत्ते कितना होता है? 91। ये हो गया हमारा। तो देखो 8 तियान कितना हो गया हमारे पास? 24। रेशियो 11 तियान कितना हो गया? 33। रेशियो 7 दूना क्या हो गया? 14। ठीक है, 7 दूना क्या हो गया? 14। ठीक, अब देखो पूछा क्या है उसने, यानी कि ए का क्या आ गया है? 24, बी का 33 और सी का क्या आ गया है? 14। ठीक है, अब बोला क्या है उसने? इतने का लाभ हो रहा है, तो सी का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा पूछा है? सी का, यानी कि सी का कितना निकाल रखा है? रेशियो हमने 14। तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे हम? 14 बट्टे क्या कर देंगे? 24, 33 और 14, इन सबको अगर जोड़ें तो ये कितना आ रहा है हमारा? ये आ जाएगा कितना हमारा? 71, यानी कि 71। कितना आ गया? 71। अब देखो लाभ कितने का हो रखा है इन्हें एक वर्ष में? 11,360 का। कितने का? 11,360 का हो रखा है। ठीक है, तो इसे कितने बार कटेगा? अगर 71 से अगर इसे हम काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा हमारा? 160 बार। कितने बार कटेगा हमारा? 160। और अगर आप इसकी गुणा 160 की गुणा आप किस में करते हैं? 14 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाता है हमारा 2,240 रुपया। क्या आ जाता है? 2,240 रुपया। ये क्या आ गया हमारा आंसर? सी का हिस्सा निकल के आ गया ये। ठीक है, तो इतने का अगर प्रॉफिट हो रखा है तो सी का हिस्सा कितना आ गया हमारा? 2,240 रुपया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। बी की जो पूंजी है वो ए से क्या है? आधी है कह रहा है। ठीक है, यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी का लाभ अनुपात कितना होगा? ये पूछा है। ठीक है, रेशियो पूछ रखा है हमसे। तो देखो कैसे निकालेंगे हम? ए ये रहा और ये बी रहा। ठीक है, अब क्या रहा है देखो। अब देखो इसमें क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में? इस बार पूंजी पता ही नहीं है कि मतलब क्या है, कैसे करना है। तो आप क्या करोगे कि ए की पूंजी क्या मान लोगे? आप 100 रुपया मान लोगे। ठीक है, माना माना। ठीक है, क्या मान लिया हमने? 100। ठीक है, 100 इसकी पूंजी मान ली। तो उसने क्या बोला था? जो बी की पूंजी है वो ए से आधी है, यानी कि 100 इसकी है तो बी की कितनी होगी? 50 होगी। यही तो बोला उसने, बी की पूंजी ए से क्या है? आधी थी। ठीक है, अब क्या बोला उसने? यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब बी ने कब निकाल ली है? 8 महीने के बाद। इसका आधी पूंजी निकाल रखी है, पूरी नहीं निकाल रखी है। 8 क्यों लिखा मैंने? गुणा, क्योंकि 8 ही महीने तक क्या था? जो 50 रुपया उसकी पूंजी थी, कब तक थी? सिर्फ 8 महीनों के लिए थी। ठीक है, अब इसने आधी निकाल ली तो बची कितनी इसके पास? सिर्फ
25 बची है। कितनी बची? 25, क्योंकि उसने क्या बोला कि 8 महीने के बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। आधी पूंजी कब निकाल रखी है? 8 महीने के बाद, ठीक है। और बची कितनी इसके पास? फिर 25 बची, ठीक है। 50 में से आधी निकाली तो बची कितनी? 25। तो गुणा अब क्या हो जाएगा इसमें? गुणा और हो जाएगा 4। कैसे? क्योंकि 4 महीने तक उसने क्या किए? 25 रुपये लगाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8 महीने तक उसने कितनी लगाई थी? 50 लगाई थी। फिर उसने क्या कर दिया? 8 महीने के बाद यहाँ से बी ने क्या कर दी? आधी पूंजी निकाल दी। तो बची कितनी उसके पास? 25। और एक साल में कितने माह होते हैं? 12। तो 8 माह तक उसने 50 रुपये लगाए और 4 माह तक इसका मतलब क्या है? 25 रुपये लगाए, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब देखो फिर क्या बोला है उसने, और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली। कब? इसके 2 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने के बाद किसने निकाली थी? बी ने। उसके 2 महीने के बाद निकाल ली, यानी कि 8 और 2 महीने और जोड़ दे तो उसमें यानी कि 10। यानी कि 10 महीने के बाद क्या निकाल दी कह रहे हो? ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में क्या आएगा? हमारा प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा यहाँ पे किसका आएगा? प्लस का, ठीक है। तो देखो अब क्या बोला उसने, 10 क्यों लिखा मैंने, ये बात आपको समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला है, उसके 2 महीने के बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाली। कब? जब 8 महीने बाद बी ने निकाली पहले, ठीक है। उसके 2 महीने के बाद 8 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो गया? फिर ये 10 हो गया, ठीक है। फिर क्या आएगा? हमारा प्लस आएगा। फिर क्या बोला है उसने? 1/4 पूंजी निकाल रखी, यानी कि कितना? 75, यही तो आया। और गुणा क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 महीने, क्योंकि उसने क्या किया कि 10 महीने में क्या निकाल ली उसने? 1/4 पूंजी निकाल ली। और जो उसके पास बचा, कितना बचा फिर एक साल में टाइम? 2 महीना बचा। कितना? 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 10 महीने तक उसने क्या करा? ये पूंजी रखी थी पहले, फिर क्या करी? ये पूंजी निकाल ली। तो उसके बाद क्या बचा? 2 महीना। तो बची हुई जो पूंजी है वो कब तक रही उसके पास? सिर्फ 2 महीने तक। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक साल की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने? ए और बी का लाभ अनुपात कितना होगा, ठीक है। ये तो पूछा है उसने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होता है तो हम सीधे ऐसे काटेंगे नहीं, सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? अगर इसमें करें, इसकी गुणा करें तो ये कितना आ रहा है हमारा? तो ये आ जाएगा हमारा सीधे सीधे पूरा सॉल्व करने पे 1150 रेशियो, और इस साइड कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा कितना? 500, यानी कि 500, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे कट करूं तो ये कितने बार कट करेगा हमारा? ये 0 तो कट गया, ये 0 कट गया। और अगर मैं इससे किससे कट करूं? 5 से। तो 5 से कितने बार कटेगा? 10 बार। और ये कितने बार कटेगा? 5 दूना 10, 5 तियान 15। तो ये कितना आ गया? ये रेशियो कितना आ गया हमारा? 23/10। क्या आ गया? 23/10। ये क्या आ गया हमारा आंसर? यही तो पूछा था उसने, ए और बी का लाभ अनुपात। तो और ए और बी का लाभ अनुपात कितना आ गया हमारा? 23/10, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी ने साझों में व्यापार आरंभ किया। किसने किसने कर रखा है? ए बी और सी ने, ठीक है। ए तथा बी के निवेश का अनुपात कितना है? 3/5 है। बी तथा सी के निवेश का अनुपात कितना है? 10/13। यदि वर्ष के अंत में सी ने वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के कितने 5,876 रुपये प्राप्त करे हों तो उसके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना था? ये पूछा है हमसे, ठीक है। वार्षिक लाभ कितना था पूछा है। तो देखो सबसे पहले देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्वेश्चन इस तरह से घुमाया है कि ऐसा लग रहा है बहुत टफ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ए बी और सी, ये कर लिया हमने। अब देखो ए और बी का कितना दे रखा है? 3/5। कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। और बी और सी का कितना दे रखा है? 10/13। 10/13, सॉरी 13। 10 रेशियो कितना दे रखा है? 13, ठीक है।
अब देखो जिसने भी रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जो मैंने इससे पहले चैप्टर करवा चुकी हूँ मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, तो उसके लिए क्या होगा, ये एकदम इजी है, ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है आपको उस क्लास में। तो जो इसके बगल में है वही यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। तो ये कितना क्या होगा, पहले जो कट रहा है तो उसे हम काट लेंगे। 5 से ये कट रहा है कितने बार, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गए हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इनकी गुणा होती है आपस में, तो 3 दूना ये कितना आ गया 6, रेशियो 10 एकम कितना हो गया 10, रेशियो 13 एकम 13, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जो इसने क्या दे रखा है यहाँ पे 5876 ये दे रखा है। अगर ये क्या होता, अब ये जो टोटल, अगर ये टोटल रेशियो होता, ठीक है, ये जो 5876 इसने दिया, अगर ये टोटल रेशियो होता तो हम क्या करते, सीधा सीधा हम इसे बांट लेते जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। लेकिन क्या है, ये टोटल रेशियो नहीं है, ये क्या है, एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये सी का। यही तो बोला है इसने, सी ने वार्षिक लाभ में से अपने हिस्से के, ये सिर्फ किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा है, ठीक है। तो सिर्फ ये सी का हिस्सा है, इसका मतलब क्या है, सी का क्या है, रेशियो कितना निकल के आ रखा है 13, यानी कि 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5876, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू अगर हम देखें 5876 बट्टा कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो उनके द्वारा क्या कह रहा है ये, है तो प्राप्त हो तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ। अब वार्षिक लाभ देखना है हमने इन तीनों का, तो देखो 6, 10 और 13, ठीक है। अब देखो इन सब का अनुपातिक योग मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 6, 10 और 13 ये सब जोड़े हम तो ये कितना हो जाएगा 29, यानी कि ये क्या हो गया, हमें क्या निकालना है अब, 29 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब 29 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रखी है 5876 बट्टा क्या है 13 गुणा 29 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा किसकी हो जाएगी 29 की, किसकी गुणा हो जाएगी इसमें 29 की। अब देखो ये 13 से कट रहा है, कितने बार कटेगा ये 13 से, ये कट रहा है 13 से 452 बार, कितने बार कट रहा है ये 452 बार, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 29, अब 452 की अगर हम मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 13,108, कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 13,108, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास क्या 29 रेशियो की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास 13,108, तो ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना था 13,108 रुपया, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए अपना व्यवसाय 7,000 रुपये से आरंभ करता है, उसके 5 महीनों बाद बी उसका भागीदारी बन जाता है, ठीक है। तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 के अनुपात में किया गया, अतः बी का पूंजी निवेश कितना था, ये पूछा है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला से कैसे करेंगे हम इसे, जो इन्वेस्टमेंट होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा इसमें ए का टाइम, ए और बी है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, जैसे ए का इन्वेस्टमेंट था वैसे बी का, और जैसे ए का टाइम अपॉन में बी का टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा पी ए अपॉन पी बी। इसका मतलब क्या है, पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट, इसका मतलब ये है, ठीक है। आप देखो ए का इन्वेस्टमेंट क्या है 7,000 गुणा क्या आ जाएगा, क्या है, वो ना 20 से कहीं गया है ए, ना उसने 20 से स्टार्ट किया, यानी कि उसने पूरे कितने महीने के लिए लगा रखा है पैसा अपना 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। अब देखो बी का इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है, इसने नहीं बता रखा है, इसमें सिर्फ क्या बताया 5 महीनों बाद बी उसका भागीदार बन जाता है बोला है। तो देखो बी का तो हमें ये नहीं पता, यानी कि आई भी हमें नहीं पता, इनटू क्या हो जाएगा, क्या हो रखा है 5 महीनों के बाद आ रखा है, ठीक है। 5 महीनों बाद भागीदार बन रहा है, तो अगर 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे 12, अब वो 5 महीनों के बाद बना है तो बचे कितना कितना टाइम, यानी कि 7, यानी कि 7 टाइम 7 महीने के लिए, ठीक है। अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया ये पहला प्रॉफिट और दूसरा प्रॉफिट, तो क्या है पहला प्रॉफिट
2:3, इसी में तो दे रखा है प्रॉफिट हमें, यानी कि 2/3 ये हो गया। ठीक है, तो ये कितने से कटेगा अब हमारा? देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, ऐसा नहीं कि नीचे वाले से ऊपर वाला कटेगा, आप इसमें ऊपर ऊपर भी और काट सकते हो। कैसे अभी बताऊंगी। देखो 7 से ये कटा है, कितने बार कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 1000 ही आ गया। अब 2 से इसे काटू तो 2 छक्का 12 ये हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या बचा है हमारे पास, 3। ठीक है, 3 बचा है हमारे पास, तो ये कितने से कट रहा है हमारा। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 6000, 1000 की गुणा किस में करें, 6 में, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इसमें किस में करें, 3 में करें 6000 की, तो 6 कितना आ जाएगा 18। तो आई बी बराबर कितना आ गया हमें, हमारे पास 18,000। कितना आ गया हमारे पास, 18,000। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो बी का पूंजी निवेश कितना था, 18,000। देखो जैसे ए ने कितना निवेश कर रखा है 7,000 का, तो बी ने कितना क्या कर रखा है यहाँ पे 18,000 का। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत आराम से सवालों को समझा होगा और इन्हें किया होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और है लास्ट में, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम इस क्लास में अटेंड कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।